नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। थैंक यू सर। चैन सिंह जी, जी सर। परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम चैन सिंह जमर है। मैं बड़वानी जिले का निवासी हूँ और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मेरे गृह गांव सिलावसी हुई है और स्नातक शहीद भीमानायक शासकीय स्नातक महाविद्यालय बड़वानी से और परास्नातक शासकीय उपाधि महाविद्यालय सावेर से हुआ है। और मेरी हॉबी है आदि बारीवली लोकगीत सुनना। यूजीसी नेट और सेट दोनों क्वालिफाइड है? जी सर, दोनों क्वालिफाई। पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हो गया? नहीं सर, वर्तमान में जो यूजीसी के नियम है कि जो नेट क्वालिफाई होगा वही एडमिशन ले सकता है पीएचडी के लिए। आपका नेट सर मैंने जो अभी हाल ही में नेट क्वालिफाई किया है और वर्तमान में कहीं पास की विश्वविद्यालय में कहीं पीएचडी के लिए एडमिशन नहीं हो रहा है, तो सर मैंने इसलिए नहीं करवाया अभी फिलहाल में। नहीं, यूजीसी नेट आपका एपी वाला ही हुआ है? प्रोफेसर के लिए जो है सर प्रोफेसर का जो एग्जाम दिया हूँ सर वो सेट के थ्रू। ओके। जी सर। आपने बीएससी के बाद पॉलिटिकल साइंस लिया? जी सर। ऐसा क्यों? जी सर, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ मुझे शिक्षा के प्रति मार्गदर्शन देने के लिए कोई नहीं था। तो जब मैं बीएससी में अध्ययनरत था उस टाइम मैं जो मेरे मित्र थे उनकी राजनीतिक शास्त्र की बुक पढ़ा और उस बुक को पढ़कर मुझे राज्य समाज और सरकार के बारे में जानने की रुचि हुई और उन विषयों को अधिक गहराई से जानने की जिज्ञासा हुई। तो मैंने एमए राजनीतिक शास्त्र से ही करना उचित समझा। अच्छा, अभी कोई पुस्तक पढ़ लेंगे उसमें फिर जिज्ञासा बढ़ जाएगी, फिर ये छोड़ देंगे आप? नहीं सर, इसमें ऐसा है सर, सब जो मेरा रुचि थी जो सरकार और राज्य समाज के बारे में अधिकारों के बारे में जानने के लिए, तो सर। अच्छा। अच्छा, आपका सेट एंड यूजीसी नेट दोनों है? जी सर। आपने टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ा होगा? जी सर, है ना? कितनी अलग अलग टीचिंग मेथड्स होती हैं? सॉरी सर, मैं अभी ये रिकॉल नहीं कर पा रहा। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी रहा होगा? जी सर, है ना? फर्स्ट पेपर में, जी यूजीसी सर, नेट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में पेपर था। में। जी सर। तो बेटा कम्युनिकेशन को बताइए, क्या होता है कम्युनिकेशन? सर जब किसी सॉरी सर, परिभाषा तो अच्छी नहीं है। ग्रेप वाइन क्या होता है? सॉरी सर, इसके बारे में। अच्छा। सर एक्चुअली मैं ये वापस से रिवाइज नहीं कर पाया था। अच्छा, चलिए तो सेकंड पेपर के बारे में पूछ लेता हूँ मैं। जी सर। आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ी होगी? सॉरी सर, डॉक्ट्रिनल और नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च पढ़ा होगा? नहीं? एम्पेरिकल रिसर्च क्या होता है, नॉन एम्पेरिकल रिसर्च क्या होता है? सॉरी सर। विभिन्न प्रकार के टेस्ट होते हैं, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, काय टेस्ट। कुछ याद आ रहा है? सॉरी सर, याद नहीं अच्छा, कर कोई बात नहीं। राष्ट्रीय सेवा योजना का ध्येय वाक्य क्या है? जी सर, तुम नहीं बल्कि सब ऐसे। ध्येय वाक्य ये नहीं है यार, सही नहीं बता पा रहे हो आप। सॉरी सर, रिकॉल नहीं हुआ। चलिए आप ये बताइए बेटा जी सर। कि पॉलिटिकल साइंस में किस थिंकर से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं आप? जी सर, मैं वैसे तो सभी भारतीय थिंकर मुझे प्रभावित करते हैं जो वेस्टर्न भी है, लेकिन जो दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्म मानववाद है और अंत्योदय का जो सिद्धांत है मुझे काफी प्रभावित करता है। अच्छा, बताइए क्या है वो? जी सर, एकात्म मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा प्रतिपादित एक ऐसा दर्शन है जिसमें उन्होंने पश्चिमी पूंजीवाद और साम्यवाद से आगे बढ़ के भारतीय संस्कृति पर आधारित एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें मनुष्य की बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं को संतुलित विकास करने के साथ साथ मानव और व्यक्ति को एकात्म रूप में देखा जाए। वर्तमान में जी सर। भारतीय फॉरेन पॉलिसी जी सर। किस ओर है? सर किस संदर्भ में सर क्वेश्चन? क्या हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी में चेंज कर दिया है?
जी सर, जो भारत की जो वर्तमान फॉरेन पॉलिसी है वो अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख के यथार्थ आधारित है सर। अच्छा जी सर। बेटा, वर्तमान में हमने सऊदी अरब से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल किए, ऐसा क्यों? जी सर, ये इसलिए हो सकता है सर, जो वर्तमान में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जो रक्षा समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ? जी सर, उस समझौते के तहत ये ऐसा कहा गया है कि अगर पाकिस्तान पे कोई भी विदेशी आक्रमण होता है तो सऊदी अरब पे भी आक्रमण माना जाएगा, और सऊदी अरब पे आक्रमण होता है तो पाकिस्तान, ये सऊदी अरब पे आक्रमण होता है तो पाकिस्तान पे भी आक्रमण माना जाएगा। समझिए सर। तीनों देशों में फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा? सर, फायदा देखो तो सभी का होगा, जैसे कि इंडिया का क्या फायदा होगा? सर, इंडिया का फायदा तो उसमें नहीं लगता मुझे, लेकिन इंडिया के जो रिलेशन है सऊदी अरब से आर्थिक आधार पे या फिर राजनीतिक जो भी है ऊर्जा के क्षेत्र में वो काफी अच्छे है। तो इंडिया यदि ईरान को सपोर्ट करना शुरू कर देगा जी सर। तो क्या सऊदी अरब के लिए टेंशन नहीं है? सॉरी सर, इसकी जानना होगा मुझे। पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? जी सर, ये इस संधि से जी, सर पाकिस्तान को सैन्य सहायता मिल सकती है, और जो परमाणु ऊर्जा या फिर जो जो ऊर्जा पेट्रोलियम से संबंधित हो, या फिर सर इसका मुझे अधिक से रिसर्च ये जानकारी करना होगा सर, मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं। बेटा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करते हैं, संविधान में हम जे बदलाव करते हैं, जी सर। उन अमेंडमेंट्स को करने की प्रक्रिया क्या रहती है? जी सर, संविधान संशोधन करने के लिए सबसे पहले एक बिल लाया जाता है किसी भी संसद के किसी भी सदन में। उसे फिर जिस सदन में पारित पहले लाया जाता है वहाँ पे पारित करना होता है, और पारित करने के बाद प्रथम वाचन होता है, और उसके बाद द्वितीय वाचन होने के बाद दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, और वहाँ सॉरी सर, मैं पूरी तरह से रिकॉल नहीं कर। अच्छा, बिल कितने प्रकार के होते हैं? संविधान संशोधन सर। नहीं बेटा, एक सिंपल वे में हम बिल बोलते हैं। संविधान में कोई कानून बनाना है, जी हमको कानून बनाना है, जी सर। तो बिल मेंशन किया हुआ है संविधान में। जी सर, बिल में। तो बिल कितने प्रकार के होते हैं? एक मनी बिल होता है। जी सर, मनी बिल। दूसरा बिल कौन सा होता है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। उच्च सदन कौन सा होता है, लोकसभा की राज्यसभा? सर, राज्यसभा। क्यों राज्यसभा को क्यों बोलते हैं उच्च सदन? सर, ये एक स्थायी सदन होता है सर। स्थायी होता है। स्थायी मतलब? सर, विघटित नहीं हो सकता है सर, ये 6 वर्ष तक। अंतिम अमेंडमेंट क्या हुआ था? जी सर, 126 6वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके तहत महिलाओं को जो लोकसभा है और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित करने की बात कही गई है सर। क्या ये आरक्षण, पॉलिटिकल साइंस के एस्पेक्ट से आंसर दीजिए, क्या ये आरक्षण उचित है? जी सर, जो महिलाओं की भागीदारी देखे तो काफी कम होने के कारण। कितना % है? सर, वर्तमान में लगभग एग्जैक्ट आंकड़ा प्रतिशत में तो नहीं सर, लेकिन 78 महिलाएं लोकसभा में प्रतिनिधित्व। कितनी होनी चाहिए? सर, इस बिल के अनुसार देखे तो 33%, तो 181। नहीं तो 33% उचित है कि नहीं? मेरे हिसाब से सर उचित मार्क का। भाई आधी महिलाएं हैं देश में, जी सर। एक पुरुष एक महिला है, भाई रेशो थोड़ा सा कम ज्यादा होगा, लगभग एक महिला एक पुरुष है, तो आधी होनी चाहिए। हाँ तो सर, इसको 33% क्यों? बढ़ा भी सकते हैं सर बाद में जब अमेंडमेंट करके, लेकिन जो वर्तमान बिल है उसके संदर्भ में देखे तो 33%।
या मैं उल्टे तरीके से पूछूं 33% भी क्यों 0% होना चाहिए? ये तो इनकी इच्छा शक्ति के ऊपर है, राजनीतिक इच्छा शक्ति। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। जी किसी मैं आपको जबरदस्ती कोई प्रोफेशन दे दूं कि ये काम करिए, उचित है? क्या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कुछ हैं जो आपको आजादी देते हैं, आप उसको जबरदस्ती ये काम दे रहे हो? कल जी पे कोई महिला तैयार ही नहीं होती हमको राजनीति में नहीं आना, इन दैट केस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक। चैन सिंह जी, जी सर। आप ये बताइए कि चैन सिंह नाम के कोई ऐतिहासिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व रहे हैं जी मध्य प्रदेश इतिहास में, कौन थे वो? जी सर, जो राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ रियासत के महाराजा हुआ करते थे, जो जिन्हें मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद के नाम से जाना जाता है। इनको मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता जी है। सर। क्यों कहा जाता है? जी सर, जो मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के प्रति जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे पहले उन्होंने ही किया था, जब तो ये अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था 24 जुलाई 1824 को सीहोर में। अच्छा, जी मंगल पांडे जी ने विद्रोह क्यों किया था? जी सर, उस टाइम तत्कालीन कारण देखे तो जो चलाने के ये बंदूक चलाने के लिए जो दी जाती थी उनको उनकी गोलियों में सुअर की या गाय की चर्बी यूज की जाती थी, तो उनके खिलाफ। तो जैसे चर्बी थी तो उसका क्या मतलब था कि चर्बी थी तो रहने देते? सर, जो धर्म भ्रष्ट हो रहा था इसलिए। छूने से धर्म भ्रष्ट हो रहा था, जी छूने से। जी अच्छा। आप ये बताइए राज्य क्या है? जी सर, राज्य एक स्थायी संस्था है जो निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता के आधार पर संगठित होता है और कानून और शक्ति के आधार पर शासन करता अच्छा, राजनीति एक शब्द है, इसमें राज्य और नीति से मिलकर बना है। है। जी आप राज्य को महत्व देते हैं कि नीति को? सर, दोनों नहीं, आपको चयन करना पड़े किसी एक का, जी तो आप सर। राज्य का चयन करेंगे कि नीति का? सर, नीति का। नीति का। जी नीति क्या है आपके दृष्टिकोण में? जी सर, जो राज्य है या शासन है उसको चलाने के लिए जो भी नीतियाँ बनती है। अच्छा, जी अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जी सर। स्वदेशी 2.0 के बारे में काफी प्रचार किया जा जी रहा सर। है। क्या है स्वदेशी 2.0? सर, इसके तहत ये कहा जा रहा है कि स्वदेशी वस्तु का उपयोग का अधिक करो, क्योंकि इसमें भारतीय लोगों का पसीना बहा है और इसलिए स्वदेशी उपयोग करने के लिए एक। तो अभी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि केवल बोला बस जा रहा है? प्रयास भी किए जा रहे हैं सर, उद्योग लगाए जा रहे हैं और वहाँ पे जो भी भारतीय लोगों के लिए जो भी आवश्यकताओं का जो सामान है उसको भारत में ही निर्यात करने के लिए या उत्पादन करने के लिए कोशिश की जा रही है। आप ये बताएं, एक शब्द आता है भारतीय न्यूज चैनलों पे, समाचार पत्रों में, जी सर। चिकन नेक। चिकन नेक क्या है? सॉरी सर, ये समझ नहीं पाया। ये भारत के पूर्वोत्तर से संबंधित है, याद करिए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सॉरी सर, इसकी करना होगा सर मुझे। आप ये बताइए कि संपूर्ण विश्व में अभी इस समय हम देखते हैं कि अराजकता का वातावरण है, जी हर जगह कहीं ना कहीं युद्ध चल रहे हैं। जी आप किन्हीं 3 देशों के मध्य सीमा विवादों का नाम बता सकते हैं, जो 2 देशों के मध्य सीमा विवाद हो? जी सर, एक तो इजराइल, जो फिलिस्तीन, और रूस और यूक्रेन, और भारत और पाकिस्तान। रूस और यूक्रेन के मध्य सीमा विवाद कैसा है, मतलब कौन से क्षेत्र को लेकर विवाद है? सर, जो 2014 में भी उनके बीच में युद्ध हुआ था, उस टाइम जो रूस का एक प्रांत था क्रीमिया, उसको रूस ने अपने अधिकार में कर लिया था सर, इसलिए कहा। तो वो एक विवादित हिस्सा था?
उसको तो यूएसएसआर ने शुरुआत में यूक्रेन को दिया था, वो विवादित कैसे हो गया? सॉरी सर, मुझे अच्छा आप ये बताइए कि आक्रमण किया था हम्म, रूस के द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया पर आक्रमण करने की असली वजह क्या थी? सर यूक्रेन तात्कालिक रूप से चाहता था कि हम नाटो के सदस्य बने, और जो रूस था वो चाहता था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने। आप श्योर हैं? जी सर। अच्छा, और एक एक विवाद का विषय साइप्रस है। जी साइप्रस किन दो देशों के मध्य विवाद का विषय है? सॉरी सर, मेरे को अच्छा, आप ये बताएं कि अभी जैसे एक आप केस सुना था आपने, जस्टिस यशवंत वर्मा, जी सुना है? सुना हो, लेकिन सर क्या है उसके बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है। अच्छा, जी एक शब्द आता है ब्रिक्स जी सर। जी और एक एससीओ, जी दोनों के देश मेंबर कंट्री लगभग सेम है, जी फिर दोनों में क्या अंतर है? एक अगर ब्रिक्स था तो एससीओ बनाने की क्या आवश्यकता थी? सॉरी सर, इसकी जानकारी करना होगा। सार्क, जी सर, सार्क दक्षिण एशियाई देशों से मिलकर बना संगठन है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं। ठीक है। अगर सार्क था हमारे पास तो हमको बिम्स्टेक बनाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? जी सर, जो बिम्स्टेक है उसमें भारत, ये पाकिस्तान शामिल नहीं है सदस्य के रूप में, और जो सार्क है उसमें पाकिस्तान भी सदस्य के रूप में शामिल है। तो अधिकतर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद होता है, इसकी वजह से सार्क की जो बैठकें होती है वो निश्चित अभी स्थायी डेली नीचे, मतलब हर साल जो होती है वो नहीं चल रही। तो अच्छा, हाँ, तो आपका मतलब है फिर हमको यूएनओ छोड़ देना चाहिए, एससीओ छोड़ देना चाहिए, वहां भी पाकिस्तान एज अ मेंबर है। नहीं सर, ये तो नहीं। अच्छा चलिए, आप एक आखिरी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जी सर। भारत के आसपास जितने भी देश हैं जी सर। सब अराजकता की स्थिति से गुजर रहे हैं, जी सर। हो सकता है कि इनका प्रभाव भारत पे भी पड़े, पर वो कौन सी चीजें हैं जो अभी तक भारत में इन सब चीजों को बचाए हुए हैं? जी सर, जो भारत की, जैसे वो पड़ोसी देश में जो राजनीतिक अस्थिरता है वो कहीं ना कहीं बेरोजगार और भ्रष्टाचार को लेकर अधिक देखने को मिल रही है। तो भारत के संदर्भ में देखें तो जो बेरोजगारों के लिए स्पेशल भर्तियां की जा रही है जो डेली, और जो नीतियां बनाई जा रही है रोजगार के लिए, और प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। तो बेरोजगार युवा इसके खिलाफ नहीं हो सकते। और दूसरा, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी सरकार की जो सरकारी जो एजेंसियां है वो निरंतर भ्रष्टाचार के खिलाफ। अच्छा, आप रुकें थोड़ा। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में कितना भारत स्थान कंसीडर करता है? सॉरी सर, 90 कुछ स्थान है उसका, और आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार तो है सर, लेकिन इतना व्यापक तौर पर नहीं है दूसरे दूसरे ठीक, पड़ोसी देशों में देखा जाए उसमें। ठीक सर। चैन सिंह जी सर। जी, ये बताइए कि खरगोन से बड़वानी कब अलग हुआ? जी सर, 25 मई 1998। जोर से बोलेंगे सहज हैं आप? जी सर, ठीक है, 25 मई 1998 सर। 1998। जी सर। और कौन से जिले बनाए गए उस समय? जी सर, उस टाइम पे टोटल 10 जिले बनाए गए थे सर। उसमें से वर्तमान में मध्य प्रदेश में 6 जिले हैं सर। 6 जिले। जी सर। जी अभी बड़वानी के फेमस पर्यटक स्थलों के बारे में बताइए। जी सर, 52 गजा और नंगलवाड़ी सर। थोड़ा जोर से बोलिए ना। सॉरी सर, बेलासुर है। पानी पिएंगे आप? जी सर।
सहज रहिए, जी सर। कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक सर। जोर से बोलिए, पानी का गले से उससे कोई लेना देना नहीं, हालांकि पर फिर भी। सर आप 52 गजा और नागलवाड़ी अपने जी बोला, सर, ठीक है, 52 ये गजा हम नागलवाड़ी। है ना। नागलवाड़ी किसको समर्पित है? जी सर, और वहाँ पे बाबा भीलड़देव का मंदिर है जो ना, और साथ में नाग देवता का भी। बिलटदेव। जी सर। ये बिलटदेव का नाम जैसे वो किसी ऐसी पौराणिक कथाओं इसमें कहाँ आता है? जी सर, एक किंवदंती है कि जो बाबा भीलड़देव है, उन भगवान शिव और माता पार्वती ने पालन पोषण के लिए एक भील स्त्री और भील पुरुष को सौंप दिए थे, इसके लिए वहाँ उनका नाम भीलड़देव बाबा पड़ा। अच्छा। जी। 5 राष्ट्रपतियों के नाम बताइए, शुरुआत के जो भारत के राष्ट्रपति रहे उनके 5 के नाम। जी सर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बाकी सर सॉरी सर यार रिकॉर्ड नहीं हो। कोई 5 बता दीजिए, वर्तमान। कोई भी 5 बता दीजिए। जी सर, वर्तमान में श्री महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे पूर्व में श्री रामनाथ कोविंद जी महामहिम राष्ट्रपति, और उनसे पूर्व सॉरी सर मुझे रिकॉल करना। आई के गुजराल का नाम सुना है आपने? जी सर, सुना है। क्या है गुजराल डॉक्ट्रिन? सर ये गुजराल डॉक्ट्रिन सर, जब श्री पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उनके टाइम गुजराल जो श्री इंद्र कुमार गुजराल जो विदेशी मंत्री थे उस टाइम, उन्होंने एक गुजराल डॉक्ट्रिन पेश की। उसके तहत जो पड़ोसी राज्य है उनमें, छोटे पड़ोसी राज्य है, उनको साथ संबंध स्थापित करने के लिए सर। वर्तमान में अगर इस नीति को अगर हम देखें तो किस नाम से जानते हैं? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सर। अच्छा, जी सर। चलिए ठीक है। सर्क्रिक क्या है? जी सर, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा। और क्या विवाद चल रहा है इसको लेकर? जी सर, भारत और पाकिस्तान के बीच में इसको लेकर विवाद चल रहा है सर। क्या विवाद चल रहा है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी कम है। थोड़ा जोर से बोलिए, देखिए नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप कॉन्फिडेंस लूज मत करिए। जी सर। राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विचार में क्या अंतर होता है? सॉरी सर। बोलते हैं इनका विचार है और ये बोलते हैं ये राजनीतिक दर्शन है। एकात्म मानवतावाद विचार है दर्शन? सर दर्शन। तो फिर दोनों में अंतर कैसे हुआ? आपने बताया कि दर्शन और विचार में आपको अंतर नहीं पता, आपने कैसे कैटेगराइज किया कि ये दर्शन है? दीनदयाल जी का राजनीतिक विचार भी तो हो सकता है। जी सर, राजनीतिक विचार। अभी तो आप दर्शन कह रहे, दर्शन और विचार में क्या अंतर होगा? सॉरी सर, मुझे उपयोगितावाद दर्शन या विचार? सर मुझे दर्शन और विचार के बारे में पहले जानना होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। दीनदयाल उपाध्याय जी आपके पसंदीदा थिंकर हैं। जी सर। उन्होंने राष्ट्र की चिति के बारे में बताया था। क्या है चिति? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पाया। कोई बात नहीं। लोकतंत्र के बारे में अंबेडकर जी के विचार बताइए, कैसा लोकतंत्र चाहते थे वो? जी सर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संसदीय लोकतंत्र की। पार्लियामेंट्री। जी सर। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक? हाँ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इनमें से कौन सा और क्यों? सर क्या वो आर्थिक लोकतंत्र चाहते थे, क्या वो सामाजिक लोकतंत्र चाहते थे, क्या वो राजनीतिक लोकतंत्र? जी सर, वो तीनों ही चाहते थे, लेकिन सबसे पहले सामाजिक लोकतंत्र की बात करते थे सर। क्यों?
क्योंकि जो समाज उस टाइम जो समाज था वो जाति व्यवस्थाओं में बटा हुआ था, इसलिए जो वो चाहते थे कि समाज में जो जातीय व्यवस्था है वो समाप्त होगी, तभी जो आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र है वो स्थापित हो पाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। वर्ग संघर्ष और वर्ग समन्वय किसकी थ्योरी है? जी सर, कार्ल मार्क्स। और समन्वय? सॉरी सर, इसकी जान- चलिए मुझे ये बताइए कि लोकतंत्र की सफलता किन तत्वों पर निर्भर करती है? जी सर, लोकतंत्र की सफलता जो कानून का शासन होना चाहिए, जो चुनाव होता है वो निष्पक्ष होना चाहिए और निरंतर होना चाहिए, और जो न्यायपालिका है वो अपना कार्य जो भी है वो तो सर ने आपसे इसी प्रकार का एक प्रश्न पूछा था जिस कि बाकी राज्यों में इतनी अराजकता है, भारत में क्यों नहीं है, ऐसा क्या है? तो आपने तो बोला रोजगार और सरकार डेली स्कीम चला रही है। जिस सर ये बोलना चाहिए था मुझे, लेकिन और भी कारण है, ये तो एक ये भी कारण है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। राज्य और सरकार में क्या अंतर है? जी सर, राज्य की स्थायी संस्था है और सरकार अस्थायी संस्था है सर। कैसे परिभाषित करेंगे सरकार को? सॉरी सर, वास्तविक शक्ति को किसके पास है? राज्य की। सरकार के पास। परिभाषित तो आप करते आ सकता है ना, आप दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं। आप सॉरी की प्रैक्टिस करके आए क्या? नहीं सर, कि मैं सॉरी बोल दूंगा, कुछ भी अपना नहीं लगाऊंगा दिमाग। चैन सिंह, सॉरी सर। फिर सॉरी। उत्तर बोलना है बेटा, जी। नंबर उत्तर बोलने के मिलेंगे। बेसिक 5 राष्ट्रपतियों के नाम आपको अगर बताने हैं, कोई भी 5, जी तो फिर वहां भी अगर आप 4 बता रहे हो तो वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम बताएं। महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। सुन भी तो नहीं रहे, और उपराष्ट्रपति पूछ रहे हैं, आप राष्ट्रपति बता रहे हैं। सॉरी सर। तनाव मत लीजिए, जी इसीलिए वो आपके अंदर जो विचार है ना वो आ नहीं रहे, क्योंकि अभी आपका फोकस नहीं बन पा रहा है। ठीक है, जी सर। ठीक है, इंटरव्यू समाप्त होता है आपका। ठीक है सर, थैंक यू सर।